दोस्तों आज की मार्केट काफ़ी बढ़िया रही और दोनों साइड के काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिले जिस हिसाब से सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन का फर्स्ट ट्रेड हमारा मॉर्निंग का ये बना था। सेकंड ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लान किया और ये टारगेट था हमारा। थर्ड ट्रेड में यहाँ पर बहुत बढ़िया हमको बियरिश सिग्नल मिला था जो हमारा सेटअप है डिस्क का, वो बहुत बढ़िया एक्टिवेट हुआ था। लेकिन बस यही था कि यहाँ पर मार्केट ने एक बार ट्रैप किया, एसएल गया, 11 पॉइंट का एसएल था और यहाँ पर फिर से इस ग्रीन कैंडल पर फिर से बहुत बढ़िया बियरिश सेटअप हमको फिर से दिखा। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, अभी मार्केट क्योंकि ट्रेंड में चल रही है और सबसे बड़ी बात कि सेंसेक्स का पीसीआर इस टाइम तक 1 बजे से पहले ही लमसम 2 पर पहुंच गया था। तो मैंने यही बोला था लाइव स्ट्रीम पर, आप जाकर देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, कि अभी बहुत टाइम मार्केट को बचा है और अब पीसीआर यहां पर 2 पर या 1.9 पर पहुंच गया है। यानी कि अब बहुत हाई चांस है कि यहां से अब मार्केट एक साइड नीचे जाए। क्यों? क्योंकि पुट की यहां पर सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। यानी कि लिक्विडिटी अब ज्यादा किधर है? पुट सेलिंग पर। तो अगर और पुट सेलिंग का मतलब है कि लोग बुलिश हो रखे हैं। तो अब अगर यहां से मार्केट नीचे जाएगी तो इनके एसएल बड़े प्लेयर लेते हुए जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर फिर से, तो यानी कि ये देखिए, पहले यहां पर हमारा डिस्क का सेटअप बना जो हमारा थर्ड ट्रेड था जिसमें कि हमारा एसएल हिट हुआ 11 पॉइंट का, फिर इस कैंडल पर मिला। लेकिन हमने कहा कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा पहले मार्केट को एक बार मूव करने दो, ट्रैप करने दो। फिर ये मार्केट गई और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट कर रही थी तो मैंने कहा कि यहां पर मेरा बुलिश का अब कोई भी व्यू नहीं है। रीजन ये है कि मार्केट ने अपनी डे रेंज पूरी कर दी है, चाहे निफ्टी की हो और चाहे बैंक निफ्टी की हो। तो कभी भी जब मार्केट अपनी डे रेंज पूरी हो जाए तो उसके बाद डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करने की कोशिश ये सोच के ना करिए कि आज मार्केट 350 या 450 पॉइंट की रेंज बनाएगी। और उसका क्लियर कट ये देखिए आपके सामने एग्जांपल पड़ा हुआ है। और अगेन इस कैंडल पर हमको फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेटअप दिखा जिसको कि हम बोलते हैं अपना डिस्क। ठीक है, एक बढ़िया यहाँ पर हमको पुट साइड का सेलिंग सेटअप फिर से दिखा। तो यानी कि पहली कैंडल पर यहाँ पर मार्केट ने फिर से ट्रैप किया, अब की बार यहाँ पर बुल्स को ट्रैप किया और फिर से एक बार बुल्स को ट्रैप किया और हमको इसी कैंडल पर फिर से बेयरिश सेटअप दिखा। तो फिर हमने ये ट्रेड बनाया और पहला टारगेट हमारा 0.786 का था और दूसरा टारगेट हमारा 0.618 का था जो कि ये है फिफ्थ रिट्रेसमेंट का। और मार्केट ने 1 गो में ये टारगेट हिट किया। इसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। मैंने कहा था कि अब मार्केट अगर आएगी तो अपने इस 0.5 के लेवल से लेके इस लेवल के लिए आएगी, क्योंकि फोर्थ ट्रेड होने के बाद फिर मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था। एक नीचे का व्यू दिया था कि यहाँ पर अब मार्केट यहाँ से या तो टर्न करेगी या यहाँ पर टाइम बिताकर 0.5 के लेवल के लिए आएगी। और अगर 200 के नीचे जाएगी तो फिर मार्केट अपने दिन के लो के लिए या इस लेवल के लिए आ सकती है। लेकिन फाइनली इसी पर्पल लाइन पर मार्केट ने सपोर्ट लेकर और फिर यहीं पर आकर उसने क्लोजिंग कर दी। ये जो पर्पल आपको लाइन दिख रही है ये वीकली चार्ट का लो है। यानी कि इस बार अगर हम देखें तो इस वीक में मोस्टली मार्केट ने जो भी मूवमेंट किया है पिछले वीक के अंदर ही किया है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मार्केट बाहर निकली है लेकिन आकर फिर उसने पिछले वीक के अंदर ही क्लोजिंग दी है। तो यानी कि जो इस बार की वीकली कैंडल बन रही है अभी तक इनसाइड कैंडल ही बन रही है। अब खाली कल का दिन बचा है, देख लेते हैं कि कल मार्केट इसके नीचे जाके क्लोज करती है या इसके ऊपर जाके क्लोज करती है। तो वो अब हम करते हैं कल का एनालिसिस। तो अगर अभी तक आपने मेरे लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं किए हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो, लाइव स्ट्रीम अटेंड करना है, आपको नहीं पता है, तो इस टाइम पे यहाँ पर देखिए मेरी कम्युनिटी का, टेलीग्राम कम्युनिटी का नाम आ रहा होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मैं लाइव आता हूं तो उस पर लिंक शेयर कर देता हूं, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली यूट्यूब पे रिडायरेक्ट होकर मेरा लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पर मैं, मेरा पर्पस आपको ट्रेड नहीं देना है बल्कि यहाँ पर मेरा पर्पस आपको मार्केट सिखाना है। लाइव मार्केट में इस तरीके से कोई नहीं बताता, लोग खाली प्रीमियम का हाई लो मार्क कर देते हैं कि इसके ऊपर निकलेगा इसके नीचे, वो चीजें मैं यहाँ पर नहीं करता हूं। मैं उसके पीछे एक रीजन देता हूं। जब मैंने यहाँ ट्रेड बनाया था तो भी यहाँ पर मेरी 5 कंडीशन थी और फिर यहाँ जब मैंने ट्रेड बनाया तो फिर से वही मेरी 5 कंडीशन थी और जिसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मेरे चैनल पर वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है स्ट्रीम का, आप जाकर बिंदास देख सकते हैं, इस टाइम पर जाकर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये तो था ओवरऑल आज का एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि कल हमको यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और उसके बाद हम कल के अपने लेवल ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यही लेवल ड्रॉ थे और मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर ही पूरा टाइम स्पेंड किया, इसके बाहर कहीं पे भी कुछ अलग मूवमेंट नहीं किया। बस यहां पर अगर आप देखोगे तो थोड़ी देर के लिए बाहर गई मार्केट अर्ली मॉर्निंग खुलते ही, और यहां पर एक बार हमको ट्रैप किया और दूसरी बार हमारे डायरेक्शन में मार्केट ने बढ़िया सा मूवमेंट हमको दे दिया। तो सबसे पहला काम यही है कि हमको ये आज का हाई मार्क करना है और ये आज का लो मार्क करना है। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के बाद 23,000 का लेवल है। अब रीजन ये है कि पीसीआर की अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स का पीसीआर 2 से 1 आ गया है और निफ्टी का भी पीसीआर तकरीबन 1.25 या 1.3 से 0.92 आ गया। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब यहां से मार्केट नीचे के साइड जाएगी। लेकिन नीचे का मूवमेंट तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे जब मार्केट कल इस जोन में खुलकर और फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करती है तो यहां पर मार्केट हमको नीचे जाते हुए दिखेगी। लेकिन 1 गो में 23,000 के लेवल को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रीजन ये है कि ये पुराना लेवल है और इंपॉर्टेंट लेवल है, 1000 का लेवल है। तो यहां पर बड़ी मात्रा में पुट सेलर बैठे होंगे, तो एक झटके में मार्केट यहां पर नहीं निकालेगी। तो अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो आपका पहला ट्रेड इस जोन से इस जोन के लिए बनेगा और अगर मार्केट यहां पर टाइम बिताकर और फिर नीचे जाती है तभी हमारा अगला ट्रेड बनेगा। अब यहां पर 2 कंडीशन होंगी, या तो मार्केट इस 23,000 के ऊपर पहले रिटेस्ट करे और फिर ब्रेकडाउन करे, या फिर पहले ब्रेकडाउन करती है फिर ये रिटेस्ट करती है और फिर ये ट्रेड करती है। यहां पर 2 कंडीशन में यहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। डे रेंज वैसे तो आजकल क्लोजिंग के बिहाफ पर एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट या तो 100-150 पॉइंट का गैप डाउन खुलती है या फिर गैप अप खुलती है। लेकिन फिर भी अगर हम सपोज करिए कि कल मार्केट यहां कहीं पर गैप डाउन ही खुलती है 23,080 के लेवल पर, जो कि आज का
लो है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसके नीचे ही खुलती है, यहीं पर खुलती है और यहाँ से नीचे आने लगती है। तो हमारा जो मैक्सिमम व्यू होगा वो कितने पॉइंट का होगा? वो 200 पॉइंट का होगा। अगर हम आज भी निफ्टी बैंक की रेंज देखें तो निफ्टी बैंक ने कितनी की रेंज बनाई है? 240-45 पॉइंट की यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो कितना जाएगी? पहला पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा 23,000 का। 23,000 के नीचे जब मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ से हम देखेंगे 900 और 900 के बाद बहुत तो 23,850 800 का लेवल भी दूर है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है 23,000 के आसपास और फिर गिरना स्टार्ट करती है या फिर दिन का हाई यही कुछ बना है तो यहाँ से हम 23,800 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का लेवल नहीं। दिन मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई उन्हीं चीजों के ऊपर आप काम करो जो मार्केट मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है। अगर मार्केट की एक एवरेज रेंज निफ्टी की 200-220 है तो उसके बाहर जाकर ट्रेड कभी भी प्लान ना किया करिए, वरना हाई चांस है कि आप वहां पर ट्रैप हो गए। तो मतलब मैक्सिमम व्यू मेरा नीचे 22,800 का है, इसके नीचे का फिर मेरा कोई भी व्यू नहीं है। वो भी ये मानकर कि अगर मार्केट 100 पॉइंट का गैप डाउन खुलती है उस केस में, ठीक है, तब हमारा 22,800 है। अदरवाइज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन जिस हिसाब से पीसीआर अब ऊपर से गिरना स्टार्ट किया है तो अब यहां से पीसीआर 0.5 या 0.6 के लिए जाना चाहिए या फिर 0.4 के लिए, ठीक है, फिर यहां से ही वो ऊपर की तरफ। तो अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट नीचे आती है और पीसीआर हमको 0.6 या 0.5 तक आते हुए दिख जाता है, स्पेशली अगर ये 23,000 का लेवल कटेगा तो ये पीसीआर बड़ी तेजी से डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पुट राइटर्स बैठे हैं तो ये बड़ी मात्रा में एग्जिट करेंगे और कॉल सेलिंग यहाँ पे बढ़ेगी और उसके बाद मार्केट अगर टर्न करती है तो फिर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। कहां तक? जो भी मार्केट ने उस टाइम पर लो बनाया होगा उस लो से डे का 50% का रेंज, ये हमारा पहला टारगेट होगा एज पर फिब रिट्रेसमेंट। आई होप कि आपको फिब रिट्रेसमेंट यूज करना आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने लाइव मार्केट में कई बार वो फिब रिट्रेसमेंट का यूज करके आपको दिखाता हूं। ऊपर का टारगेट यहाँ पर दोस्तों कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। रीजन ये कि ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 320 का और उसके बाद ये ऊपर 420 का, तो ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर हम आज की क्लोजिंग से भी देखते हैं तो आज की क्लोजिंग से अगर मार्केट यहां तक जाएगी तो फिर वही ये 230-40 पॉइंट का मूव हो जाएगा, तो इसके ऊपर का कोई भी व्यू नहीं है। अब फिर अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाती है, इस लेवल को होल्ड करती है और ये लो हो जाता है दिन का, फिर यहां से अगर ऊपर की तरफ निकालती है तो फिर हम ये 516 520 का लेवल पकड़ेंगे, उससे ज्यादा का ऊपर नहीं देखेंगे। मैक्सिमम व्यू 560 का होगा, लेकिन वो तभी है जब मार्केट यहां पर 100-125 पॉइंट का गैप अप ओपन होगा। और सेम उसी तरीके से नीचे 22,800 का भी मैक्सिमम व्यू तभी है जब मार्केट 100-125 पॉइंट का गैप डाउन ओपन करेगी, उससे पहले नहीं है। ठीक, तो ये है एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।